हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ समास के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसके माध्यम से आपको समास थोड़ा-थोड़ा समझाते भी जाऊँगी। हालाँकि ये पर आपकी क्लास नहीं है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समास बताऊँगी कि समास थोड़ा-थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जैसा और जो प्रॉपर समास पढ़ना है तो उसके कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, जिसमें मैं प्रॉपर अलग-अलग टॉपिक वाइज़ आपको समझा सकूँ कि समास अलग से संधि अलग से है, बाकी सारी चीज़ें। अभी क्या है कि मैं सिर्फ़ एक क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ कि किस तरह के आपके सुपर टैट में या टैट में या किसी अदर कॉम्पिटिशन में किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन ही ये दिया गया है आपका समास के कितने प्रकार या भेद होते हैं? तो ऑप्शन है आपके 5, दूसरा ऑप्शन 7, 6 और 8। तो जैसा कि पता ही होगा लगभग सभी लोगों को, जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको मालूम ही होगा समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर 6। तो इसका ऑप्शन होगा आपका 6। अब कौन-कौन से होते हैं ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं एक बार आपको बता देती हूँ कौन-कौन से होते हैं। फर्स्ट आपका होता है पहला ही अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है आपका द्विगु समास, चौथा होता है द्वंद्व समास, फिर 5 होता है आपका कर्मधारय और 6 नंबर होता है आपका बहुब्रीहि समास। ये आपके 6 प्रकार के समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, वहाँ कौन-सा समास होता है? तो जिस प्रकार से होता है कि आपका पहला पद संख्यावाची होता है, तो देखिए समास में 2 पद होते हैं। एक प्रथम पद हो जाता है और एक उत्तर पद बोलते हैं, जिसे बाद वाला पद बोलते हैं। तो दोनों पद मिलके एक नया अर्थ, सार्थक अर्थ बनाते हैं, वही आपका सार्थक शब्द बनाते हैं, यही आपका समास कहलाता है। तो इसमें से क्या आपकी जो डेफिनिशन दी गई है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, तो जिसका पहले पद में ही संख्या दिखाई दे, काउंटिंग दिखाई दे, वो आपकी और ये काउंटिंग कोई 1, 2, 3 वाली काउंटिंग नहीं होगी। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये क्या है, हिंदी है, हिंदी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस हिंदी और संस्कृत से ही रिलेटेड हो सकता है। तो जो भी काउंटिंग आपकी दी गई होगी वो आपकी स्टार्टिंग में ही संस्कृत की ही काउंटिंग दी होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो इसके अलावा आपकी किसी भी समास में संख्यावाची शब्द पहले पद में नहीं होगा। तो ये तो एक ट्रिक वाइज़ भी हो गया कि जिसमें भी संख्या दिखाई दे, वही आपका होता है द्विगु समास। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्वंद्व समास का कौन उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दिया है पाप डैश पुण्य, राजा प्रजा, यथाशक्ति, जीवन मरण। तो इसमें भी 2 पद दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे डिफरेंट दिख रहा है वो सी नंबर है, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति क्या है? ये जिसमें जो आपके अव्ययी भाव समास होता है, उसमें इस तरह के वर्ड्स आते हैं, जैसे कि यथा हो गया, बेरहम हो गया, ये सारे वर्ड्स आपके अव्ययी भाव में मिलते हैं। तो ये सबसे डिफरेंट हो गया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया है? पाप पुण्य, राजा प्रजा, जीवन मरण, ये सभी आपके हो जाएंगे द्वंद्व समास के। और एक द्वंद्व समास की जो मेन पहचान होती है, वो होता है कि ये एक दूसरे के दोनों अपोजिट वर्ड होते हैं। तो पाप और पुण्य एक दूसरे के अपोजिट हैं, राजा प्रजा अपोजिट है, जीवन और मरण भी अपोजिट है। लेकिन जो सी नंबर है वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो ये भी एक इसकी पहचान हो सकती है कि आप इस तरह से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यथाशक्ति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है? तो जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये आपका ऑप्शन इसका जो है द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्री और द्वंद्व। तो यहाँ पे सी नंबर आपका हो जाएगा बहुब्री समास। अब बहुब्री समास क्यों होगा? क्योंकि इसमें दोनों पद तो अप्रधान होते हैं, लेकिन कोई एक तीसरा सांकेतिक जो अर्थ होता है वो मुख्य होता है, जिसके आधार पे हम पहचानते हैं कि ये कौन सा समास है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर का पहले तो कोई भी शब्द दिए होंगे तो पहले हमें उनके अर्थ निकालने पड़ते हैं। जैसे आपका समास हो गया या संधि हो गया, इसमें यही करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका चंद्रशेखर में क्या हो गया? चंद्रमा है जिनके शिखर पे, अर्थात शिव भगवान। तो ये जो आपकी जो विशेषता आपका बहुब्री में क्या होता है कि कुछ विशेषताएं बताई जाती हैं, ऐसी विशेषताएं बताई जाती हैं जो पर्टिकुलर सिर्फ किसी न किसी स्पेशल या किसी एक ही इंसान के लिए हो सकती है, या सिर्फ एक
भगवान के लिए उनको माना जाता है। लेकिन क्या है कि भगवान के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं जो केवल दुनिया में एक ही हैं। ये सारी कैटेगरी वाले जो भी वर्ड्स आते हैं वो आपके बहुब्री समास में रखे जाते हैं। तो इसलिए इसका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, बहुब्री समास। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर, आशातीत में समास है। अब जैसा बताया हमने कि पहले हमें अर्थ देखना पड़ता है, तो यहाँ पे आशातीत का मतलब हो जाएगा आशा से अधिक में समास है। तो अब बीच में इसके आ रहा है से, यानी कोई ना कोई एक कारक शब्द, और जो कारक शब्द आते हैं ये आपके तत्पुरुष समास में आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, आशा तत्पुरुष समास। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, सतसई में समास कौन सा होगा? तो सतसई आपको पता होगा, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको मालूम होगा। सतसई बिहारी जी की रचना है जिसमें 700 चौपाइयों का समाहार दिया गया है। तो सतसई से कोई भी सात नहीं समझे कि ये 7 चीजें हैं। सतसई का मतलब हो गया 700 चौपाइयों का समाहार। तो ये अब पहले ही आपको बताया जा चुका है कि पहला पद संख्यावाची होगा, तो इसमें दे दिया गया है कि 700, तो ये आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। लेकिन यहाँ मिस्टेक हुई है थोड़ी सी कि ऑप्शन आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से द्विगु कहीं नहीं है। लेकिन आप जो ऑप्शन इनमें से लिख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन दिया है आपका पहला, घोड़े जैसी दौड़, दौड़ने वाला घोड़ा, घोड़ा और दौड़, घोड़े की दौड़। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका घोड़े की दौड़, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? ये भी आपका हो जाएगा बहुब्री। चक्र है जिनके हाथों में, अर्थात विष्णु भगवान, पाड़ी का अर्थ हो गया हाथ से, तो ये क्या हो जाएगा आपका बहुब्री, ए ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लाभालाभ में कौन सा समास है? ऐसे तो आपको लाभालाभ में नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या दिया है, एक जैसा वर्ड्स दिख रहा है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अव्ययी भाव समास में रिपीटेशन वाले भी सारे शब्द आते हैं जिनमें एक ही शब्द को दोबारा यूज किया जाए। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि लाभालाभ भी रिपीटेड वर्ड है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आपका जो अभी मैंने पहले बताया आपको कि द्वंद्व समाज में अपोजिट वर्ड आते हैं, मोस्टली अपोजिट वर्ड आते हैं। तो यहाँ पे लाभ और इनमें, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है कि इनको एक ही साथ ऐड कर दिया गया है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों में। अब इसका अर्थ क्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ और अलाभ, यानी हानि, लाभ और हानि। तो इसलिए ये अपोजिट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा समास आ जाएगा आपका डी नंबर, द्वंद्व समास। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, द्वंद्व समास। अगला है आपका क्वेश्चन, 1 मिनट। नेक्स्ट में है आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, नवोढ़ा में कौन सा समास होगा? 11 नंबर है, नवोढ़ा में कौन सा समास होगा? अब इसका भी अर्थ देखेंगे तो नवोढ़ा का है, नव प्लस ऊढ़ा से बना हुआ है, या ऊढ़ा मतलब बहू। तो यहाँ पे अर्थ हो गया क्या आपका, नई बहू। तो नई बहू में समास कौन सा है? मैंने अभी बताया कि विशेषता होती है, तो विशेषता दोनों में होती है, आपकी कर्मधारय में भी होती है और बहुब्री में होती है। लेकिन बहुब्री में जो विशेषता होती है वो एक स्पेशल कैटेगरी के लिए विशेषता होती है, और कर्मधारय में जो विशेषता होती है वो हर किसी के लिए भी, हर एक कॉमन बंदे में भी वो कोई ना कोई विशेषता जरूर पाई जाती है। तो वो आपकी जो कैटेगरी आ जाएगी वो आपका हो जाएगा कर्मधारय, यानी कि नई बहू। अब नई बहू दुनिया में बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन बहू की विशेषता ये है कि वो नई है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर, कर्मधारय, ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब लव कुश आपका द्वंद्व हो जाएगा, त्रिभुवन में संख्यावाची दे रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। अन्न दान, अन्न का दान करना, ये आपका तत्पुरुष हो जाएगा। तो सी नंबर आपका दिया है बेरहम, बेरहम आपका अव्ययी भाव समास में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर, कवि पुंगव का समास विग्रह है।
अब कवि पुंगव, पहले तो हमें अर्थ देखना पड़ेगा तब हम कर पाएंगे। तो कवि और पुंगव का अर्थ हो गया है श्रेष्ठ। तो कवियों में जो श्रेष्ठ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, कवि को पुंगव, यानी कवि को श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, कवि द्वारा श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, कवि से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कवियों में या कवि में श्रेष्ठ। तो आपका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धीरे धीरे पद में समास है। अभी मैंने पहले बताया आप लोगों को कि जो जहां पर शब्द की रिपीटेशन होती है, दोहराया जाता है वर्ड्स को, वो आपके अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है, धीरे धीरे एक ही वर्ड को दोबारा दोहराया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सी नंबर आपका अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है आपका, काली मिर्च में कौन सा समास होगा। काली मिर्च हो, लाल मिर्च हो, हरी मिर्च हो। अब ये क्या है, पहले भी मैंने बताया, एक क्या है, विशेषता तो है, लेकिन क्या है, काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, मिर्च कई प्रकार की जो है उनमें आपकी दे रहा है, लेकिन मिर्च जो है उसकी विशेषता है कि वो काली है, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कर्मधारय, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिवरात्रि, दिवरात्रि पद में समास होगा। तो दिव से अर्थ हो गया दिन, और रात्रि से अर्थ हो गया आपका रात। तो दिन और रात एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो अपोजिट वर्ड किस में आते हैं, द्वंद्व समास में। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वंद्व समास। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी कृत में समास है। 17 नंबर है, तुलसी कृत में समास है। तुलसी कृत का मतलब तुलसी द्वारा लिखित, रचित, तुलसी द्वारा लिखा गया। तो अब द्वारा है आपका आ जाएगा, तो क्या है, तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा रचित हो गया। बीच में का की के आ रहे हैं, आपका कारक आ रहा है, संबंध आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा किसमें, तत्पुरुष समास में। इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टाध्यायी में समास है। पहले ही बता चुके हैं हम आपको कि अष्टाध्यायी में पहले ही पद में आपको संख्या दिखाई दे रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास। 8 अध्यायों का समाहार अष्टाध्यायी, किसकी रचना है, पाणिनि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 सिंगा में कौन सा समास होता है। अब 12 सिंगा, ऐसे तो सब लोगों को लगेगा कि 12 सिंह है तो काउंटिंग दे रहा है, यानी दे रहा है, तो संख्या दे रहा है, तो ये संख्या आपकी द्विगु में होनी चाहिए। लेकिन 12 सिंगा के अलावा और किसी भी ऐसे पशु नहीं है जिसकी 12 सिंह हो, यानी ये एक अपने आप में स्पेशल है। तो इसको जो हम रखेंगे वो कहाँ पर, यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन भी कहीं पे भी द्विगु नहीं दे रहा है, द्विगु नहीं दे रहा है, तो आप किसमें इसको रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, बहुब्री समास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यथेष्ट में कौन सा समास होगा। तो अब यथेष्ट, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र, यानी कि क्या आपके इस तरह के जो भी शब्द आते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, अव्यय शब्द, अव्यय शब्द हो जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर, अव्ययी भाव समास। ये आपके 20 क्वेश्चन है, जो जिसमें समास को केवल आपको, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने पूरा समास कंप्लीट करा दिया है कि पढ़ा दिया है। समास जो पढ़ाने का जो टॉपिक बनेंगे, जो भी वीडियो बनेंगे, वो आपके अलग आएंगे। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन से एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को ही रखा गया है। तो ठीक है, अगला वीडियो फिर से जब आएगा तब आप लोग देखिएगा। थैंक यू।